कैसे हो? ठीक है ना? चलो, मैग्नेटिज्म यूनिट एक बड़ा यूनिट है क्योंकि इसमें 3 टॉपिक्स है अलग अलग अकॉर्डिंग टू द स्टेट बोर्ड सिलेबस। और वो कौन से टॉपिक्स है बच्चों? तो टॉपिक्स है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद डिस्कस करना है अपने को अपने यूनिट का नाम वाला टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिज्म। और उसके बाद का टॉपिक है बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, मगर नेशनल लेवल के सिलेबस के अनुसार अगर देखा, नीट के सिलेबस में अगर देखा तो मैग्नेटिज्म एक आपको यूनिट मिलेगा। ठीक है ना बच्चों? वैसे तो स्टेट बोर्ड के अनुसार अपन ने अगर देखा तो 5 टॉपिक बन जाते हैं, क्योंकि 11th में भी मैग्नेटिज्म है, 12th में भी मैग्नेटिज्म है, वो 2 बन गए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 11th में भी है, 12th में भी है, आपके सिलेबस के अनुसार स्टेट बोर्ड के, तो ऐसे 5 बन जाते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो चलो, अब अपन ने लॉरेंस फोर्स का कंसेप्ट लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और उससे पहले अपन ने डिस्कस किए थे कि कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर अगर करंट कैरी करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। यहां जो कंडक्टर अपन डिस्कस कर रहे, ये कंडक्टर्स कैसे है? इनफाइनाइटली लॉन्ग। यानी बोले करंट आया कहां से मालूम नहीं है, बोले जाएगा कहां तक वो भी मालूम नहीं है। ऐसे 2 पैरेलल कंडक्टर्स हैं, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक है ना बच्चों? तो इसमें से करंट पास होता है। पहले कंडक्टर में से करंट पास होता है I1, दूसरे में से करंट पास होता है I2, एंड दीज कंडक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड वी हैव टू फाइंड फोर्स बिटवीन देम। तो अपने कॉन्सेप्ट का नाम है फोर्स बिटवीन 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अब बच्चों अच्छे से इधर ध्यान देना, मैं क्या बोला? अगर कोई कंडक्टर में से करंट पास होता है, बोले अगर करंट पास होता है तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए मैंने आपको पाम रूल बताया था, वो आपको रिमाइंड करना पड़ेगा बच्चों, याद करना पड़ेगा। और अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होता है। और बच्चों फोर्स फाइंड करने का फॉर्मूला ILB sin थीटा, ये भी अपन पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले लेक्चर्स में। ठीक है ना बच्चों? तो चलो अब ध्यान देना अच्छे से। We have 2 parallel conductors, they carries current. In this diagram the direction of current is same, so we can say currents in the conductor are like currents. ये कंडक्टर के अंदर के करंट्स बोले कैसे है? लाइक करंट्स। लाइक करंट्स का मतलब बच्चों एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने वाले करंट्स। अरे दोनों के दोनों कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा तो उसका कन्वेंशनल डायरेक्शन बच्चों सेम है। आप देख सकते हो ये डायग्राम में दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो बोलना लाइक करंट्स। अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता, यानी एक कंडक्टर में करंट जाता ऊपर की तरफ, दूसरे में आता नीचे की तरफ, तो फिर अपन बोलते अनलाइक करंट्स। ठीक है ना? अब कंडक्टर में से करंट पास हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा। समझो पहले कंडक्टर में से करंट पास हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब दूसरा कंडक्टर पहले कंडक्टर ने प्रोड्यूस किए हुए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और उसमें से भी करंट पास हो रहा, तो इसका मतलब दूसरे कंडक्टर पे फोर्स होगा। और ये फोर्स क्यों होगा? ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट कंडक्टर। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे अच्छे से ध्यान में रखना। बोले पहले कंडक्टर में से करंट पास हो रहा तो पहला कंडक्टर क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब दूसरे कंडक्टर में से भी करंट पास हो रहा, मगर दूसरा कंडक्टर पहले कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो दूसरे कंडक्टर के ऊपर पहला कंडक्टर फोर्स एक्सर्ट करेगा।
और वैसा ही होगा जैसे कि समझो दूसरे कंडक्टर में से करंट पास हो रहा, तो दूसरा कंडक्टर क्या प्रोड्यूस कर रहा? मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरे कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कौन है? पहला कंडक्टर। तो पहले कंडक्टर में से भी करंट पास हो रहा, तो पहले कंडक्टर के ऊपर दूसरे कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स एक्सर्ट करेगा। ये हुई ना बात? आ गया समझ में? यानी पहला कंडक्टर दूसरे पे और दूसरा कंडक्टर पहले पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा बच्चों। सो दीज टू कंडक्टर्स exert forces on each other. These two conductors exert forces on each other. First conductor exert force on second conductor and second conductor exert force on first conductor. अब ये फोर्स का अपने को मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन भी फाइंड करना है बच्चों। तो चलो, मैंने तो बोला कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला है, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरी करने वाले कंडक्टर पे एक्सर्ट होने वाले फोर्स का ये फार्मूला इन्हें अपन डिराइव कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, अब अपन फाइंड करेंगे फोर्स ऑन सेकेंड कंडक्टर ड्यू टू द फर्स्ट कंडक्टर। सो वी विल फाइंड हियर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर। क्या चीज बच्चों फाइंड करना है यहां पे? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर, बिकॉज करंट फ्लोज थ्रू द फर्स्ट कंडक्टर। ये फॉर्मूला यूज करोगे आप, इसे बोलोगे B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट। कितना करंट है फर्स्ट कंडक्टर में से पास होने वाला? I1 अपॉन 2 पाई D इज व्हाट? क्या चीज है बच्चों? डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट एट विच वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। समझो अपने को यहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये कितना है? स्मॉल ए। कितना है बच्चों? स्मॉल ए। तो इसे अपन ए लिखे। अब ये B1 का डायरेक्शन क्या होगा? सोचो 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 सोचो, B1 का डायरेक्शन क्या होगा? अरे इसका डायरेक्शन कैसा फाइंड करते हैं अपन? पाम रूल, सिंपल सी बात। देख इधर करंट फ्लो हो रहा, करंट रिप्रेजेंट करेगा थंब, फिंगर्स लेके जाना वो पॉइंट की तरफ, तो पाम का डायरेक्शन कौन सा है बच्चों? इनवर्ड। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड B1 का डायरेक्शन कौन सा होगा? बोले इनवर्ड होगा। अरे B1 का डायरेक्शन कौन सा होगा? बोले इनवर्ड डायरेक्शन होगा। B1 इज इन इनवर्ड डायरेक्शन, ऐसे अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ है B1। ठीक है ना? B1 का डायरेक्शन कैसा है? अंदर की तरफ। ये समझो ऐसे मानते हैं, ये है B1। ठीक है, ये B1, ये अपना कंडक्टर है समझो, ये ऐसा अपना कंडक्टर है, ये B1 अंदर की तरफ, अरे है ना? B1 अंदर की तरफ, इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब इसमें से करंट पास हो रहा सेकेंड कंडक्टर में से, तो सेकेंड कंडक्टर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा। सो वी कैन राइट फोर्स ऑन कंडक्टर 2 इज, इसे बोलोगे F2, और फोर्स का फॉर्मूला बच्चों ILB sin थीटा। थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन L एंड B। L का मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन और B, ये दोनों के बीच में का एंगल। अब देखो करंट ऐसे पास हो रहा, B अंदर की तरफ है, करंट ऐसे पास हो रहा, B है ऐसे अंदर की तरफ, एंगल इज 90 डिग्री, sin 90 इज 1, सो यू गेट व्हाट? ILB। क्या फॉर्मूला मिलेगा? ILB, दैट इज I यानी इसमें से पास होने वाला करंट कितना है? I2। L B यानी
ये कंडक्टर के ऊपर एग्जर्ट होने वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B1। तो चलो वैल्यू रखते हैं। तो F2 इज इक्वल टू वॉट, B1 का वैल्यू रखो, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A, फिर ये I2L रखो। तो क्या हुआ बच्चों, म्यू नॉट I1 I2L अपॉन 2 पाई A। This is the force which act on conductor 2 due to the magnetic field produced by the conductor 1। अब ऐसे ही होगा बच्चों, ये सेकेंड कंडक्टर, इसमें से करंट पास हो रहा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा फर्स्ट कंडक्टर के ऊपर, और उसका डायरेक्शन कौन सा होगा बच्चों, आउटवर्ड। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा होगा, आउटवर्ड। सेकेंड कंडक्टर की वजह से है, तो इसे B2 बोले। अब इसके ऊपर भी सेकेंड कंडक्टर फोर्स एक्सर्ट करेगा। बच्चों थोड़ा सोचो, तो सेकेंड कंडक्टर ने फर्स्ट कंडक्टर के ऊपर एक्सर्ट किए हुए फोर्स का भी मैग्नीट्यूड इतना ही आना चाहिए। लगा तो आप इसे ऐसे ही सॉल्व करके देख सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं आएगा। सो F1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2L अपॉन 2 पाई A। A इज व्हाट, क्या चीज है बच्चों, A इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स। और ये केस कौन सा है, लाइक करंट्स वाला, यानी दोनों कंडक्टर में से पास होने वाले करंट का डायरेक्शन बच्चों कैसा है, सेम। चलो तो अब फाइंड करते हैं बच्चों अपन फोर्स का डायरेक्शन। क्या चीज फाइंड करते हैं अपन, फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करते हैं। अब फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करना है तो अपने को मालूम है L क्रॉस B लेना है। अरे प्रैक्टिस करके लिया ना अपन ने क्या करना है अपने को, L क्रॉस B लेना है। या तो बच्चों फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है जो आप पढ़ चुके। इन रियलिटी ये रूल अपने को लर्न करने की जरूरत नहीं है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो भी मैं आपको बताऊंगा, अपने लेफ्ट हैंड के ये 3 फिंगर ऐसे रखना, दे शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दे शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Then middle finger gives the direction of current, forefinger gives the direction of magnetic field, and then thumb gives the direction of force. Thumb gives the direction of what? Force. तो अब देखो, चलो पहले लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके बताता हूं मैं। देखो, कंडक्टर सेकेंड, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड। तो आपके थंब का डायरेक्शन इधर आ रहा फर्स्ट कंडक्टर की तरफ, तो इसके ऊपर जो फोर्स है, दैट फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, दैट फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। इसे क्या बोले अपन, F2। अरे क्या बोले बच्चों अपन इसे, F2 बोले, यानी फोर्स ऑन सेकेंड कंडक्टर ड्यू टू द फर्स्ट कंडक्टर। Force on second conductor due to the first conductor। ठीक है ना बच्चों। अब यहां पे जो फोर्स है, यहां पे जो फोर्स है फर्स्ट कंडक्टर के ऊपर, चलो इसका डायरेक्शन फाइंड करते हैं। ये देखो, ये करंट का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चों, आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आउटवर्ड। देखो करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, तो थंब का डायरेक्शन उधर आ गया टुवर्ड्स द फर्स्ट कंडक्टर। थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ सेकेंड कंडक्टर, नॉट फर्स्ट, सेकेंड कंडक्टर। ये फोर्स हुआ F1, और अपना रूल अप्लाई करते तो भी वही आएगा। देखो क्या लेना है, L क्रॉस B, ये L इधर और B1 किधर है, अंदर, तो L क्रॉस B थंब, और इधर L ऊपर और B किधर है, बाहर, L क्रॉस B। आसान रूल, हाथ चलाने का तरीका बहुत आसान। सो F1 एंड F2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड,
but opposite in direction. This shows that these two conductors are attracting. They are attracting to each other. Forces between these two conductors are attractive in nature. So there is attraction force. There is attraction force between the two conductors whenever they carry like currents, means they carry current in the same direction and they are placed parallel to each other. And magnitude of the force is given by mu naught I1 I2 upon 2 pi a into what? L. ठीक है ना बच्चों? अब यल को लेफ्ट साइड लेके आओ, क्योंकि लेंथ तो अपने को मालूम नहीं है. अगर पूछते बोले 5 सेंटीमीटर पे कितना फोर्स, तो लेंथ मालूम हुआ. मगर यहां देखा तो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ. क्या चीज? फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी F by L is equal to mu naught I1 I2 upon 2 pi E. This is what? Force per unit length. क्या चीज है ये? फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो बच्चों अगर अनलाइक करंट्स है, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई आपके 100%. तो चलो अनलाइक करंट्स, बोले करंट्स कैसे है. अब अपन सोचेंगे कौन से करंट्स के बारे में बच्चों? अनलाइक करंट्स. कैसे करंट्स बच्चों? अनलाइक का मतलब एक कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो दूसरे कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी ऐसे करंट फ्लो हो रहा. अब थोड़ा सोचते हैं. बोले क्या सोचते हैं? बोले क्या सोचते हैं? तो इसमें करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, ये करंट ऐसे, और अपने को मैग्नेटिक फील्ड इधर फाइंड करना है. तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चों कौन सा आ गया? ये देखो, ये करंट ऐसे जा रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहां पे क्या आएगा? आउटवर्ड आएगा. यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा? आउटवर्ड. ठीक है ना बच्चों? और इसमें से करंट पास हो रहा I2 सेकेंड कंडक्टर, तो यहां भी डायरेक्शन कौन सा आएगा बच्चों? आउटवर्ड. यहां पे भी डायरेक्शन कौन सा आ गया? आउटवर्ड. ठीक है. अब अगर B1 का डायरेक्शन आउटवर्ड है, I2 अपवर्ड है, ठीक है ना, तो क्या होगा यहां पे? देखो फोर्स, देखो ये लेंथ क्रॉस बी, L क्रॉस बी, I का डायरेक्शन यानी L का डायरेक्शन, B किधर है? आउटवर्ड. तो फोर्स का डायरेक्शन बच्चों ये आ गया. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F2. और यहां L नीचे की तरफ, I यानी L नीचे की तरफ, और B किधर है? आउटवर्ड. तो थंब इधर आ गया, इधर आ गया. ये फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर, ये फोर्स ऑन सेकेंड कंडक्टर. मैग्नीट्यूड बच्चों सेम आएगा. F1 और F2 का मैग्नीट्यूड में कोई भी फर्क नहीं आएगा. So magnitude is same. So force per unit length is also same, but only the direction of these forces are opposite. Direction of these forces are opposite. तो ये फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट है, और अपोजिट रहने की वजह से बच्चों ये कंडक्टर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे. क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे. सो व्हेनेवर करंट इज लाइक, देन कंडक्टर्स अट्रैक्ट टू ईच अदर, एंड व्हेनेवर करंट इज अनलाइक, देन दे रिपेल टू ईच अदर. तो बच्चों अपन देखते हैं पावर स्टेशन से बड़े बड़े पोल्स के ऊपर से बड़े बड़े जाड़े जाड़े ऐसे वायर्स में से करंट आता है.
तो बच्चों ये वायर्स को नजदीक नहीं रखते हैं। वो जो वायर्स रहते हैं करंट कैरिंग, उन्हें नजदीक नहीं रखते हैं, क्योंकि करंट का डायरेक्शन सेम है। और करंट का डायरेक्शन सेम है तो करंट है लाइक करंट, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और अट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों वहां स्पार्किंग होगा, वायर बर्स्ट होगा, बार बार जोड़ना पड़ेगा, बार बार इलेक्ट्रिसिटी फेलियर होगा। और इसीलिए अपन देखते हैं कि उनके बीच में बहुत सारा डिस्टेंस रखा जाता है ताकि वो अट्रैक्ट ना कर सके। अब अपन ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला यूज करके बच्चों 1 एम्पियर का डेफिनेशन देंगे। क्या का डेफिनेशन देंगे? 1 एम्पियर का डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर विच इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक फोर्स। क्या पे डिपेंड बच्चों? मैग्नेटिक फोर्स पे डिपेंड है कि नहीं? मैग्नेटिक फोर्स पे डिपेंड। वैसे तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी का फॉर्मूला लेके अपन डेफिनेशन दे चुके हैं, बराबर है ना? इलेक्ट्रिसिटी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या बोले थे? whenever 1 coulomb charge flows through the cross section of conductor in 1 second, then the current through that conductor is said to be 1 ampere। बोलिए ये डेफिनेशन वहां था, ठीक है ना? अब मैग्नेटिक फोर्स पे डिपेंड बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स पे डिपेंड डेफिनेशन क्या बनता है? देखो अच्छे से, F बाई एल इज इक्वल टू क्या है बच्चों? म्यू नॉट। म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 रेज टू -7, 4 पाई इंटू 10 रेज टू -7। अब मानते हैं I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू समझो, क्या बोला मैं? समझो 1 एम्पियर। क्या बोला मैं? समझो बोला, कितना? 1 एम्पियर। और ये A जो है समझो 1 मीटर। A इज व्हाट? A इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। फिर वो लाइक करंट क्या होगा या अनलाइक होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 मीटर डिस्टेंस। ये वैल्यूज वहां रखते हैं बच्चों, तो क्या होगा? I11 I21, ये 2 पाई, ए का वैल्यू 1, पाई पाई गेट कैंसल, 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 आया, 10 टू द पावर -7, एक 1 गेट कैंसल, होता ही क्या कैंसल, ठीक है ना? कैंसल करने की जरूरत नहीं है 1 को। चलो, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ है ये। अरे क्या चीज है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। कौन सा फोर्स? अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना आया? 2 इंटू 10 रेज टू -7 न्यूटन पर मीटर। कब आया? अरे ये वैल्यू कब आया? ये वैल्यू तब आया जब दोनों कंडक्टर में से सेम करंट पास हुआ और दोनों कंडक्टर के बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर। कितना? 1 मीटर। तो हर एक कंडक्टर में से पास होने वाला करंट सेम, यानी कितना होगा? 1 एम्पियर। मगर कब? इतना फोर्स रहना चाहिए। तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन अपन क्या दे सकते हैं बच्चों? 1 एम्पियर का डेफिनेशन अपन क्या दे सकते हैं? अ करंट a current of 1 ampere is that current. A current of 1 ampere is that current which flows through the 2 parallel conductors when placed 1 meter apart. 1 meter apart. And that conductors attract or repel by force of 2 into 10 raised to -7 न्यूटन पर मीटर। या तो बच्चों इसे ऐसा अपन बोल सकते हैं,
इसे अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, इफ force between the two parallel current carrying conductors, if the force, आसान डिफिनेशन बता रहा मैं आपको, if the force between two, अब फोर्स कौन सा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, ठीक है ना, if the force between two parallel current carrying conductors placed at 1 meter apart is 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter. If the force of attraction or repulsion between two parallel current carrying conductors placed at 1 meter apart is 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter, then the current through each conductor is said to be 1 ampere. Then the current through each conductor is said to be what? 1 ampere. ठीक है ना बच्चों, तो इसे अच्छे से पढ़ना, बुक में से लर्न करना, याद करने का कोशिश करना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और फिर एक छोटा सा कंसेप्ट लेंगे, टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप, जो कि फोर्स पे डिपेंड है। ठीक है ना बच्चों, तो ये एक्सप्लेनेशन होगा अपना नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके।